कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, जगदम्बे माँ भवानी की, शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, परीक्षित महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भागवत जी में कौन? तो भागवतकार कहते हैं श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भागवत जी साक्षात कृष्ण है, लेकिन भागवत जी के उस कृष्ण स्वरूप का दर्शन कैसे होगा? प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कहाँ है। प्रश्न अगर गलत होगा तो उत्तर भी हमेशा गलत ही होता जाएगा। आज तक हमने प्रश्न ही गलत अपने मन में बिठा दिया। ध्यान देंगे, सावधान होकर के सुनेंगे। हर एक के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है। प्रश्न अगर सही हो तो उत्तर सही होगा, और प्रश्न ही गलत हो तो कितना भी उत्तर आप उसका ढूंढें, उत्तर हमेशा गलत ही होगा। तो प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कहाँ है, प्रश्न ये है कि हम कहाँ हैं। तो भागवतकार ने तो कह दिया कि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, कह दिया ये साक्षात कृष्ण है। लेकिन भागवत जी के उस कृष्ण स्वरूप का बोध कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा, दिखेंगे कैसे?
ये मूल प्रश्न है। तो प्यारे श्रोताओं, आंख अगर अंधी हो तो हमें अंधेरा भी अनुभव नहीं होता। आंख अगर अंधी हो तो अंधे को अंधकार भी अनुभव में नहीं आता है। और आंख सही हो तो सबसे पहले अंधकार का ही बोध होता है। आंख बंद करेंगे तो आपको सबसे पहले अंधकार दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन आंखों से भगवान दिखते हैं, क्या वो आंखें हमारी खुली हुई है? अभी तक हमने जो देखा, अभी तक हमने जो अनुभव किया, अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो समझा, वो सब का सब क्या है पता है? बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस दृष्टांत देते थे अपने शिष्यों को बराबर कि बच्चों, एक बार की बात, एक जन्म से अंधा आदमी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी उत्सव में गया, उसको बुलाया गया और उसके स्वागत में उस कुटुंब के घर परिवार के लोग, उन्होंने उसके लिए सुंदर खीर बनाया। लेकिन ये आंख का अंधा आदमी इतना करीब था, इसके घर में दूर दूर तक दूध की कोई कल्पना नहीं हो सकती थी। आज जीवन में पहली बार खीर परोस करके उसके सामने थाल रखा गया है और वो जैसे ही ग्रास उठा करके मुख में रखता है, बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही स्वादिष्ट उसे प्रतीत होता है। तो वहां उसके कुटुंबी जन बैठे हुए थे, पास में कोई पंखा झल रहा था, कोई उसके सामने बैठ करके उसकी आओ भगत कर रहा था। तो उसमें से किसी ने पूछा कि भाई साहब आपको कैसी लगी? उस अंधे ने कहा, भैया तो अपूर्व स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये व्यंजन है क्या? उन संबंधियों ने कहा कि भाई ये खीर है। अब ये जन्म का अंधा आदमी मन ही मन कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि इतना स्वादिष्ट व्यंजन, इसका नाम खीर है। उसके मन में प्रश्न उठा कि खीर होता कैसा? उसने पूछा कि भैया सच में आपने हमें बताया इस व्यंजन का नाम खीर है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि ये खीर होता कैसा है? तो उसके रिश्तेदार ने झट से कहा कि ये खीर है, और खीर जो होता है वो बगुले के पंख की तरह सफेद होता है। अब ये अंधा फिर मन ही मन विचार करने लगा, आंख से तो दिखता नहीं, कल्पना ही कर सकता है कि ये खीर है, और खीर बगुले के पंख की तरह सफेद होता है। तो फिर इसके मन में विचार आया, प्रश्न उठा कि फिर बगुला कैसा होता है? उसने पूछा, भैया ये खीर है समझ गया, और खीर बगुले के पंख की तरह सफेद होता है ये भी मुझे ज्ञात हुआ, पर बगुला होता कैसा? तब रिश्तेदारों को समझ में आया ये तो जन्म से अंधा है, हम कितना भी इसे वर्णन करके सुनाएं पर
वास्तविकता समझ में आएगी नहीं, पर अपने हिसाब से एक भाई उठा और उसने बगुले की तरह हाथ को मोड़कर और सामने उसके रख दिया और उसका हाथ उस मुड़े हुए हाथ पर छिड़वा दिया। वो अंधा जन्म का बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। सारे लोग हल्के बक्के आश्चर्यचकित, क्या समझा? पूछा भैया क्या समझे? यही ये खीर है, खीर बगुले के पंख की तरह सफेद होता है और बगुला जो है मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। तो उन्होंने पूछा मतलब खीर जो है वो मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। तो रामकृष्ण अपने शिष्यों से पूछते, बच्चा बताओ भाई, खीर क्या मुड़े हुए हाथ की तरह होता है? नहीं होता है। इसी प्रकार से हम सारे विषयान मोहान लोग उस परमात्मा की अपने अपने मुताबिक कल्पना मात्र करते हैं। जबकि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी, मत हमार अस सोना हो सयानी, मत हमारे अस सोना हो सयानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ जीर बिहारी, प्रभु दशरथ जीर बिहारी, प्रभु दशरथ जीर बिहारी, प्रभु दशरथ जीर बिहारी। परमात्मा हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे तर्क, इन सारे से बहुत बहुत परे है। तो जैसे उस अंधे को खीर का बोध हुआ, अनुभव हुआ, वैसा ही शायद हम सारे लोगों का अनुभव है भगवान के विषय में। एक अंधा उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों ने उसे कहा कि देखो प्रकाश ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत विश्लेषण करके बताया। उस अंधे ने कहा कि तुम लोग बहुत बुराई करते हो प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश मुझे चखकर दिखाओ। अगर चखा नहीं सकते तो सुना करके दिखाओ, बजा करके दिखाओ। अगर प्रकाश को बजा नहीं सकते तो स्पर्श करा करके दिखाओ। बहुत तरीके से उसे समझाया गया उस अंधे को, पर अंधे ने कहा नहीं, अगर सच में प्रकाश है तो हमें चखाओ, या उसमें कोई गंध होता हो तो हमें सुनाओ, या उसमें कोई आवाज होती हो तो हमें सुनाओ। सारे मित्र उस अंधे को लेकर के भगवान बुद्ध के पास गए और बुद्ध से शिकायत करी कि बनते हम अपने इस अंधे मित्र को प्रकाश के बारे में बहुत सारा विश्लेषण बता कर के
पर ये मानता ही नहीं। ये कहता है कि प्रकाश अगर है तो मुझे उसका स्वाद बताओ, टेस्ट बताओ। प्रकाश अगर सचमुच है तो मुझे उसकी आवाज सुननी चाहिए। प्रकाश अगर सचमुच है तो मुझे सूंघने में उसकी खुशबू आनी चाहिए। प्रकाश अगर है तो उसका स्पर्श मुझे अनुभव में होना चाहिए। क्या करें? बुद्ध ने कहा कि इसके सामने कितना भी विश्लेषण करो सब व्यर्थ होगा। इसे फलाने वैद्य के पास ले जाओ और इसके आंखों का इलाज करो। इसके आंख का जब इलाज हो जाएगा तब तुम्हें इतनी व्याख्या, इतना विश्लेषण करना नहीं पड़ेगा। तो बुद्ध की बात मान करके सारे मित्रों ने उस अंधे मित्र को लिया और उस वैद्य के पास ले गए। वो वैद्य राजवैद्य था, बहुत अनुभवी वैद्य, गुणी वैद्य था। उसने उपचार करना शुरू किया। धीरे 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 उस अंधे के आंख में रोशनी आने लगी। जैसे जैसे जिस औसत अनुपात में रोशनी आने लगी वो प्रकाश को अनुभव करने लगा, उसे प्रकाश दिखने लगा। और जब प्रकाश दिखने लगा तब जाकर के मित्रों ने पूछा, अब बताओ भैया, प्रकाश क्या चखने की चीज है? प्रकाश क्या सूंघने की चीज है? प्रकाश क्या सुनने की चीज है? प्रकाश क्या स्पर्श करने की चीज है? उसने हाथ जोड़ लिए, माफी मांगा और कहा कि भैया मेरे नेत्र ही खराब थे, तो फिर कैसे अनुभूति कर सकता था? तो आज आत्मचिंतन और मंथन करने का विषय है हम सारे लोगों के लिए। ये कोई मैं उपदेश आपको नहीं सुना रहा, ये जीवन की हकीकत, जीवन की वास्तविकता हम सबकी क्या है वो हम आपको भागवत जी के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और भागवत जी क्या करती है? भागवत जी वही दृष्टि दे देती है जिन दृष्टि से श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भागवत जी साक्षात भगवान सामने है और फिर भी हमको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब हमारे आंख का उपचार होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि नियरे है सूझत नहीं, नियरे है सूझत नहीं, रिलानत ऐसी जीन, तुलसिया संसार को भयो मोतिया भी। परमात्मा कहीं बिलक नहीं है, कहीं ऊपर नहीं है, कहीं नीचे नहीं है। वो तो हमारे पास में, हमारे साथ में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे रक्त में, हमारे धड़कन में, हमारे भूख में, हमारे प्यास में, हमारे स्वप्न में, हमारे कल्पना में, हमारे विचार में, हमारी भावनाओं में विद्यमान है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो तो सबके हृदय में वास कर रहे हैं, समान रूप से वास कर रहे हैं। तो फिर दिखते क्यों नहीं है? दिखते इसलिए नहीं है कि हमारी जो आंखें उनको देखने में समर्थ है, वो आंखें हमारी तैयार नहीं है, या वो आंखें अभी तक हमारी बंद है, या वो आंख हमारी हमें प्राप्त नहीं है, अनुभव में नहीं है। तो भागवत जी क्या करते हैं? भागवत जी
दृष्टि देती है। देखना भी कला है, सुनना भी कला है, बैठना भी कला है। जैसे एक एक ईंट जोड़ करके बड़ा सा भवन निर्मित होता है, उसी तरीके से मेरे भाई बहन कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें जीवन में करने योग्य नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातों पर अगर हम गौर करना शुरू कर दें, अगर उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान हमारा चला जाए, तो हमारा जीवन रूपी भवन जो है, जो नर्क बना हुआ है, अंधकार से भरा पड़ा हुआ है, दुर्दशा हो रही है हमारी, वो सब जैसे हजारों वर्षों से अंधकार में पड़ा हुआ कोई कमरा, उसमें ताला बंद हो और ताला खोल करके उस हजारों वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए क्या किया जाए? अंधकार को बटोरेंगे, बुहारेंगे, उपछेंगे नहीं। एक दीपक जला करके रख दीजिए, बस। इतनी सी बात। इसलिए मीरा जी क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। हमारी बुद्धि ने, हमारे तर्क ने, हमारे तथाकथित ज्ञान ने हमको टेढ़ा मेढ़ा आरा तिरछा बना करके हमारी बुद्धि को उलझा दिया हुआ। जीवन का मेरे भाई बहन सीधा सीधा गणित है। 2 और 2 4 ही होगा, न 3 होगा न 5 होगा। कभी हुआ है न होगा न होने वाला। तो 2 और 2 जैसे 4 होते हैं गणित के जोड़ के मुताबिक, उसी तरीके से परमात्मा भी सहजता में ही मिल जाते हैं। तो साधना क्या है? साधन क्या है? जीवन हमारा कैसे सहज हो, हम कैसे सहज हो, हमारा मन कैसे सहज हो। मन हमारा असहज है, शरीर हमारा असहज है, सुनना हमारा असहज है, देखना हमारा असहज है, वाणी हमारा असहज है। इसी को सहज बनाना है, बस। कभी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। समाधि क्या है? सहजता में मिलता है, और हम सारे असहज हैं, जल्दी में, पता नहीं कौन सी जल्दी है। और इतनी जल्दी में है हम लोग कि हम सारे लोग भाग दौड़ करते करते कहाँ जा रहे हैं? सिमरिया पहुंच रहे हैं, नहीं तो अयोध्या घाट पहुंच रहे हैं। कहीं हो रहा है हमारी भागदौड़ कहां तक ले जा रही है हमें? कितनी भागदौड़, कितनी बेचैनी, कितनी परेशानी, कितना बोझ, लेकिन वो कहां ले जा रहा है? सिमरिया ले जा रहा है, और राम नाम सत्य है। फिर क्या जल्दी है भाई? कहां जा रहे हो भाई? कभी आपने विचार किया? तो भागवत जी उन्हीं सारे बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक मौका है। आइए एक भजन सुनते हैं।
साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं किसी का। रुक जाएगी चलते चलते, सांस बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। क्या भरोसा है जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं किसी का। दुनिया है किस हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी। चलते रहते हैं उसकी रवानी, चलते रहते हैं उसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। तो जीवन की हकीकत हमारी कुछ और है, और हम इस गफलत में, इस ख्वाब में, इस सपने में खोए हुए हैं, ये हमें पता ही नहीं। तो भागवत जी दृष्टि देती है देखने की, भागवत जी सुनने की कला सिखाती है, भागवत जी उठने बैठने की कला बताती है कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। अभी तक जो हम देख रहे हैं वो हम अपने अपने चश्मों से देख रहे हैं। नहीं, अभी तक जो हमने देखा अपने अपने भावनाओं से, अपने अपने विचारों से, अपने अपने सोच और समझ से देखा, पर वास्तव में देखना वो देखना नहीं है।
देखना तो वो देखना है जिस देखने में आपको विराट का अनुभव हो, जिस देखने में हमें क्षुद्र का अनुभव होता है, छोटा दिखता है, छोटा हमारी छोटी सोच हो जाती है, छोटा विचार हो जाता है, ओछापन आ जाता है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा एक दूसरे को उठा पटक करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं लोग। एक दूसरे की निंदा प्रशंसा काट छाट तोड़ जोड़ यही सब हमारा मन करता रहता है। भागवत जी क्या करती है? भागवत जी आपको दृष्टि देती है, देखने की कला सिखाती है। तब जाकर के आप क्या देखते हैं कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। बोलिए भागवत भगवान की। आइए, इसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है। श्रीमद् क्यों कहा जाता है? भागवत क्यों कहा जाता है? श्रीमतां मदम इति श्रीमदम। मेरे भाई बहन ध्यान देना, दो प्रकार के मद होते हैं। एक मद हमें भवसागर में डुबाती है और एक मद हमें भाव सागर में डुबाती है। भवसागर में जो डूब गया उसका नाश हो गया, भाव सागर में जो डूब गया उसका उद्धार हो गया। तो श्रीमतां मदम महापुरुषों का, महान भागवत भक्तों का मद कैसा होता है और हमारा मद कैसा है, जरा तुलना करें। हमारा मद हमें क्षुद्र बनाता है, जबकि हम क्षुद्र है नहीं, हम तो विराट के अंश हैं। महाराजा का बेटा दरिद्र होता है क्या? सम्राट का बेटा राजकुमार होता है। और हम कौन हैं? तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि।
जैसे सम्राट का बेटा राजकुमार होता है, वैसे ही हम ईश्वर के अंश हैं भाई। और ईश्वर कौन है? भागवतकार कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई भाई, महापुरुषों का अहंकार क्या होता है? दादू कहते हैं कि तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड तेरा और सब कुछ तेरा, तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। प्रभु ये शरीर आपका ही दिया हुआ है, प्रभु ये मन आप ही हैं, प्रभु ये पिंड जो है आपका ही उत्पन्न किया हुआ है, सब कुछ आपका है प्रभु, पर आप हमारे हैं। कैसे? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो। ताली सेवा करते हुए, प्रेम से गाते हुए, हम कौन हैं? हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। हरि किसी ने कहा वो तो कौशल्या के प्यारे हैं, वो तो कौशल्या के प्यारे हैं, वो तो दशरथ राज दुलारे 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 हैं। भक्तों ने क्या कहा? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी
हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो श्रीमताम मदम महापुरुषों का, भक्तों का, ज्ञानियों का मद ऐसा है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान हमारे हैं। लेकिन हम लोगों का मद क्या है? आरती में यद्यपि हम लोग गाते हैं तेरा तुझको अर्पण, नहीं गाते हैं और बड़े भाव से गाते हैं, बड़े जोर जोर से गाते हैं, लोगों को दिखा दिखा करके गाते हैं कि हम भी भगत हैं। लोग देखे लेकिन भीतर जैसे ही आरती खत्म, आरती ली, घर आए, सब कुछ हमारा हो गया, हमने कमाया, हमने बनाया, हमारी बुद्धि से ये हुआ, हमारे विवेक से ये हुआ, हमारे मेहनत से ये हुआ। और सच्चाई क्या है हमारी, आपको बताऊं, एक श्वास लेना और छोड़ना क्या हमारे बस में है? ईमानदारी से छाती पर हाथ रख करके देखें तो अरे भाई, जो सांस आ रही है जा रही है वो भी हमारे बस में नहीं है। सोने के बाद आपका कितना जमीन है, किस पद पर, कितने रिश्तेदार हैं, कितने गाड़ी बंगले जमीन है, कितने हीरे जवाहरात हैं, आपको पता होता है क्या? पत्नी कहाँ पड़ी हुई है पता है क्या? बच्चे कितने हैं पता है क्या? सोने के बाद गहरी नींद में कुछ भी पता नहीं होता। और जगने के बाद सपने देखने लगे। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है, गालिब ने कहा उम्र भर गालिब एक गुस्ताख करता रहा, उम्र भर गालिब एक गुस्ताख करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईना करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। यही हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिए अपने अपने जीवन में झांक कर। सपने में मेरे भाई अगर प्रभु की कृपा नहीं हो तो आप रात्रि में सोने के पश्चात फिर अगली सुबह जग पाएंगे नहीं जग पाएंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? एक बार की बात, एक भिक्षु महाराज युधिष्ठिर के दरबार में आया और उसने अपनी समस्याओं के प्रति कुछ याचना की। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भिक्षुक, मैं अभी बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हूँ, तुम कल आना। भीम दूर से सुन रहे थे, भीम ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। सब लोग अचंभित हो गए, भीम को ये क्या सूझी, कैसा पागलपन, नगाड़े क्यों बजा रहा? भीम से पूछा गया, भैया तूने नगाड़े क्यों बजाया? भीम ने कहा कि धर्मराज महाराज युधिष्ठिर को पता है कि कल मैं जिंदा रहूंगा, इसलिए मैंने नगाड़ा विजय उद्घोष करने के लिए नगाड़ा बजाना शुरू किया। या तो अगले पल क्या होगा इसकी भी कोई खबर नहीं, कोई गारंटी नहीं। ले सकता है क्या? कोई भी नहीं बनेगा। तो फिर हमारी हैसियत कितनी है? और बताऊं आपको हैसियत भागवत जी के माध्यम से हमारी हैसियत कितनी है? कमरे में बंद हो गए
और सारे वस्त्र परिधान उतार दीजिए और सामने आईना हो, उसमें पूरे तन बदन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गौर से देखिए। क्या यही मनुष्य है? बंदर भालू से ज्यादा नहीं है। ये हमारी हैसियत है। हमारे के पीछे हम सारे लोग नंगे हैं। उस नंगापन को हमने विचार किया है। तो नंगापन हमारा सत्य है, उसको याद कराने के लिए भागवत जी की कथा है। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन, हकीकत को जाने, पहचाने, समझे। मुंगे बिलाल के हसीन सपनों में खोने से कुछ नहीं होता। तो धूल चेहरे पे है और साफ क्या कर रहे हैं? आईना कर रहे हैं। तो चेहरे का धूल कभी मिटेगा? हटेगा? नहीं हटेगा, नहीं मिटेगा। तो श्रीमताम मदम महापुरुषों का मद है। सब कुछ प्रभु आपका है और आप प्रभु हमारे। ये मद जिस दिन आ गया, आपका हमारा उद्धार हो जाएगा। आगे भागवत लिखा हुआ है। अब ये भागवत जी है क्या? हमारे आचार्य प्रवर आपको बड़ी ही अच्छी व्याख्या सुना रहे थे। मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। मुझे तो सुनना ही अच्छा लगता है, पर भागवत जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। वाणी यही की है। ये तो एक ढांचा है, प्रतिरूप है, निमित्त मात्र है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान की वाणी का नाम है भागवत। लेकिन भगवान की वाणी आज तक हमने सुनी नहीं। हम अपनी नहीं सुनते, पत्नी की नहीं सुनते भाई, बेटियां बाप की नहीं सुनते, माँ की नहीं सुनते। तो परमात्मा तो बहुत दूर है मेरे भाई बहन। सबसे पहले हमको अपने घर परिवार में हर एक को सुनना समझना चाहिए। बस सुनना आ गया, समझना आ गया, घर परिवार का सारा झंझट हवा हो जाए। मात्र सुनने और समझने, ना सुनने के कारण ना समझने के कारण झंझट है परिवार में, और कुछ नहीं है। न हम किसी की सुनते हैं, न हमारा कोई सुनता है। तो परमात्मा को हम कैसे सुनेंगे और परमात्मा हमारी क्यों सुनेंगे? बताओ। घर में पत्नी है तो उसको पति अच्छा नहीं लगता। हर एक पत्नी को दूसरे का पति अच्छा लगता है, और हर एक पति को दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है। नहीं, ऐसा ही है ना। हर एक पत्नी को दूसरे का पति अच्छा आभास होता है, और हर एक पति को दूसरे की पत्नी अच्छी। ऐसा क्यों? जबकि हमें ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, हमारे लिए दिया है। नहीं तो एक अनजान लड़की एक अनजान लड़के का हाथ थाम करके कैसे उसके जीवन की संगनी बन सकती है भाई? कहाँ वो पली, कहाँ वो बढ़ी, कहाँ उसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, क्या उसके परिवार के संस्कार रहे, क्या उसके परिवार के व्यवहार रहे, क्या उसके परिवार में क्रियाकलाप होता रहा, और वो अचानक से पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा अपने ससुराल चली आती है। तो एक दूसरे को समझने के लिए, सुनने के लिए सबसे पहले एक दूसरे को 100% स्वीकार करना पड़ेगा।
वही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो पत्नी को कहां से स्वीकार करें, बच्चों को कहां से स्वीकार करें, पत्नी हमें कैसे स्वीकार करे, बच्चे हमें कैसे स्वीकार करें। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए श्रीमद् भागवत है। तो भगवान की वाणी कब सुनना हमें आएगा? भगवान की वाणी हम तब सुन पाएंगे जब हम अपनी सुनेंगे, जब हम अपने घर परिवार की सुनेंगे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, आस पड़ोस का हो, बड़े बुजुर्ग हो, छोटे हो, कोई भी हो। तो अपनी सुनना मतलब अपना जिसमें हित हो। तुलसीदास जी ने अपना सुनना शुरू कर दिया, अपना हित उनको दिखाई दे गया। क्या हित? कि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी ने पूछा था तुलसीदास जी से कि गोसाई जी आप ये किसके लिए लिख रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं स्वान्तः सुखाय, हमको अपने लेखनी से जो कुछ भी प्रभु के द्वारा अनुभूत होता है और लिखाया जा रहा है, उसमें हमें खुद ही सुख का, आनंद का अनुभव और आभास हो रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। पुत्रीमेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान है, भगवान थे, भगवान रहेंगे, भगवान आपके सामने हैं। तो भगवान कैसे हैं? जितनी हमारी आंख की देखने की क्षमता है उसके मुताबिक हमको भगवान दिखते हैं। एक सांप आ जाए यहाँ, कितने लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे डुलेंगे, सारे लोग हिल जाएंगे, इधर उधर होने लगेंगे। एक कोई तमाशा सामने अचानक हो जाए, सारे लोगों का ध्यान उधर चला जाएगा। अभी कोई झंझट होने लगे, सारे लोग उधर दौड़ पड़ेंगे। तो हमारी प्रवृत्ति तो वो है भाई, कथा कहां सुनना चाहते हैं? हमको तो पता है, हम तो बहुत कुछ सुन रखे हैं, ये सुनना नहीं है। और ऐसे कहने सुनने वालों को गोस्वामी जी क्या करते हैं जानते हैं? कहीं गौर करेंगे, सावधान होकर, कहीं सुनहि अस अधम नर। ऐसे जो लोग हैं वो क्या है? अधम नर और ग्रसेज मोह पिशाच और पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ नशा। न वो झूठ जानता है न वो सांस जानता है। वो अपनी बुद्धि से किसी पर भारी पड़ सकता है दिखाने के लिए, समझाने के लिए। वास्तविकता उसकी क्या है कि पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न सांस। न वो झूठ जानता है न वो सच जानता है। मेरे भाई बहन, भगवान की वाणी तब सुनाई देगी जब घर में हम एक दूसरे का सुनना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। अपने घर से ही हमको सुनना और समझना चाहिए, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। कैसे? जैसे बच्चे को ए फॉर एप्पल, ये बेटा ये एप्पल है, नहीं उसका पिक्चर दिखाते हैं, उस पे उंगली उसका टिकाते हैं और उसकी नजरें वहां।
रखने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं बेटा ए फॉर एप्पल, एप्पल ऐसा होता है, बी फॉर बॉल, ये बॉल ऐसा होता है। तो जीवन में प्राथमिकता क्या है मेरे भाई बहन, ये हम भूल गए और बड़ी बड़ी बातों में उलझ गए। ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म, धर्म, अरे भाई ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारी पात्रता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। हम कैसे पात्र हैं जानते हैं? हम पहले से ही भरे हुए हैं, उसमें और ऊपर से डालिए तो वो छलक जाएगा, वो ज्ञान टिक नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए कि हम पहले से ही बड़े बड़े सब पता है, और इतना पता है कि हमारा घर परिवार ही बर्बाद हुआ, इतना पता है कि हम अपने जीवन में ही बेचैन हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, इतना पता हो गया। तो कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन, जो भागवत जी के माध्यम से भगवान की वाणी सुनना और समझना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने को सुनना पड़ेगा। अपने को सुनना मतलब अपने शरीर को सुनना और समझना पड़ेगा। पहली चीज, अपने शरीर को ही न सुन पा रहे हैं न समझ पा रहे। कोई इतना खा रहा है कि खाते खाते रोगी हो गया, कोई इतना कम खा रहा है कि बिना खाए वो रोगी हो गया, कोई इतना सो रहा है कि सोते सोते रोगी हो गया, और कोई इतना कम सो रहा है कि सोए बिना वो रोगी हो गया। तो सबसे पहले जीवन में हमारे बैलेंस आनी चाहिए। जीवन हमारा असंतुलित है, संतुलित नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो सबसे पहले तो हमारा दिनचर्या ही अस्त व्यस्त, न समय से भोजन, न समय से सोना, न समय से उठना, ये सब ही अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण शरीर रोगी हो गया, मन रोगी हो गया, और शरीर रोगी हो गया, मन रोगी हो गया तो हमारा चिंतन रोगी होगा कि स्वस्थ होगा, ये बताइए। हमारे विचार स्वस्थ होंगे कि रोगी होंगे, हमारी भावनाएं स्वस्थ होंगी कि गंदी होंगी, हमारे व्यवहार में स्वास्थ्य दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। तो जब हम अपने शरीर की भाषा सुनना और समझना प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद जब हम अपने मन की भाषा सुनना और समझना प्रारंभ कर देंगे, तब हमारी चेतना क्या कह रही है उसको सुनना और समझना शुरू कर देंगे। और जब अपनी चेतना को सुनना समझना शुरू कर देंगे, तब जाकर के गोविंद की वाणी यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, विद्यमान है, मौजूद है, वो भी हमें सुनाई देने लगेगी। और जब वो सुनाई देने लगेगी तो यही गान हमारा दिव्य हो जाएगा, जब वो स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा।